हेलो दोस्तों, स्वागत है सभी का। जीएस पेपर 2 का आपको एग्जाम हो चुका है बीपीएससी 71 मेंस में, है ना। और आइए थोड़ा सा इसको देखते हैं। इसमें एक चीज़ जो किया है, जैसे आपको इसमें 3 आपको पार्ट होते हैं। सेक्शन 1 वो सेक्शन 1 जिसमें पॉलिटी के क्वेश्चन, और पॉलिटी के क्वेश्चन कई सारे रिपीटेड है। जैसे 42 आपको देखिएगा, आपको यहाँ पर अमेंडमेंट रिपीटेड है। एक आपको संसद और जो सुप्रीम कोर्ट के बीच सर्वोच्चता का विवाद है, उस पर आपको क्वेश्चन पूछा है। इसके बाद न्यायिक क्षेत्राधिकारी, ये भी पहले से क्वेश्चन पूछा गया है। क्वेश्चन हम लोग एक बार देख लेते हैं ना, बाकी एक डिस्कशन आपको लंबे वीडियो में मिलेगा। ये एक ओवरव्यू हम लोग देख लेते हैं, कैसा चल रहा है कैसा नहीं चल रहा है। न्यायिक प्रभावलोकन को स्पष्ट करे, इसका मुख्य उद्देश्य क्या है, वित्त आयोग की भूमिका, ये सब रिपीटेड क्वेश्चन है। मतलब नए क्वेश्चन कम दिखे हैं। हाँ, इसमें थोड़ा सा यह है, सांस्कृतिक राष्ट्रवाद और संवैधानिक राष्ट्रवाद में क्या आपको अंतर होता है, क्या आपको इसमें चेंजेस आते हैं, ये देखने को मिलेगा। और इसके बाद जो है आपको यहाँ पर संविधान संशोधन के संदर्भ में संसद की शक्ति जो है नियंत्रित है और इसे असीमित शक्ति में नहीं बदला जा सकता। आर्टिकल 368 की बात चल रही है। संघवाद के स्थायित्व और कार्यप्रणाली पर बहुलवादी राजनीतिक दलों के प्रभाव का आलोचनात्मक विश्लेषण करें। तो ये तो पॉलिटी के सेक्शन है। हम लोग आते हैं सेक्शन नंबर 2। इसमें जो होता है ज्योग्राफी और इकोनॉमिक्स। अब लास्ट टाइम इसने क्या किया था, 2 बार से इकोनॉमिक्स के क्वेश्चन को एकदम इन्होंने खत्म कर दिया था और ज्योग्राफी के क्वेश्चन को प्योर ज्योग्राफी डाल दिया। इस बार इन्होंने बैलेंस किया है। मतलब लास्ट के 2 टाइम्स की अगर हम लोग बात करें, उस चीज को हटाते हुए इस बार इन्होंने बैलेंस किया है। जैसे देखिएगा कि इसके खंड क में सेकंड सेक्शन में पहला जो है वो है आपको फूड प्रोसेसिंग इंडस्ट्री से आपको क्वेश्चन है, जो कि इकोनॉमिक्स बेस्ड है। और यहाँ पर कह रहा है क्या क्या चुनौतियां की सामना करना पड़ा है। देखिए, जूट थोड़ी सी चर्चा में थी, हम लोग ने चर्चा भी किया था क्लास में, वहां से क्वेश्चन आ गया है। और इसमें शॉर्ट ही क्वेश्चन लिखना है कि क्या क्या आपको यहाँ पर उपयुक्त दशाएं होती हैं जूट का। फिर हम लोग आते हैं थर्ड वन, आत्मनिर्भर भारत और विकसित भारत के लक्ष्य को प्राप्त करने में प्राकृतिक संसाधन प्रबंधन समावेशी विकास की प्रौद्योगिकी की भूमिका को बताइए। ये भी आपको आ गया। इसके बाद भूतापीय ऊर्जा, क्योंकि पहली बार आपको इसके लिए पॉलिसी बनी है ना जियोथर्मल, तो आपसे पूछे जाने की पूरी संभावना थी और यहां पर पूछ भी दिया गया है। 10 वर्षों में दक्षिण बिहार के समावेशी और सतत विकास को बढ़ावा देने के लिए आपको, ये सब इकोनॉमिक्स के क्वेश्चन है, ठीक है। तो इसने क्या किया, शॉर्ट क्वेश्चन में भी आपको मिक्सअप दिया। मतलब इस बार इसने बैलेंस अप्रोच रखा, जो होना भी चाहिए, है ना। नहीं तो जो बच्चे इकोनॉमिक्स सेक्शन पढ़ते हैं वो बहुत ज्यादा वो हो जाते हैं। इसके बाद हम लोग बात करें तो थोड़ा सा डिटेल्स क्वेश्चन में खास सुरक्षा के घटक का आपको क्वेश्चन पूछा है, इकोनॉमिक्स बेस्ड क्वेश्चन पूछा है, ठीक है। और इसके अलावा पूर्वी तट पर बंदरगाह क्या है और किस प्रकार से बांग्लादेश और आपको भारत के बीच यह जो है आपको चीजें बढ़ रही हैं, इससे भी क्वेश्चन आपको पूछा है। चौथा औद्योगिक क्रांति क्वेश्चन पूछा आपको, उद्योग 4.0। इसके बाद ये आपको साइंस के क्वेश्चन है, जिसमें आपको वही कृत्रिम बुद्धिमत्ता, रोबोटिक्स, है ना, एआई वगैरह की बात की है, स्टेम शिक्षा की बात पर क्वेश्चन है। इसके बाद औद्योगिक क्षेत्रों में प्रदूषण वगैरह को लेकर क्वेश्चन है। तो काफी आपको देखिएगा आपदा प्रबंधन से क्वेश्चन है। तो इसमें आपको ये साइंस के क्वेश्चन है, जो कि आपको यहाँ पर दिख रहा होगा। ये डिटेल्स में अंतरिक्ष नीति क्वेश्चन पूछा है और यहीं पर आपको यह सुरक्षा, साइबर सुरक्षा क्वेश्चन पूछा है। तो ये आपको एक ओवरव्यू है। थैंक यू।